दोस्तों, गलवान के बाद पहली बार भारत और चीन आमने सामने बैठे हैं और ये बैठक जो है ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इसको एक कूटनीतिक चाल माना जा रहा है, यानी कि ये कहा जा रहा है कि अब भारत और चीन क्या सच में अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं या फिर इन दोनों देशों की एक ये नई चाल हो सकती है। तो ऐसे बहुत से सवाल इस बैठक को लेकर सामने आ रहे हैं। आप यहाँ पर एक आर्टिकल देख सकते हैं कि संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया जा रहा है। भारत और चीन ने दिल्ली में अपनी पहली रणनीतिक वार्ता आयोजित की है, जिसमें भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारतीय राजधानी में चीन के विदेश मामलों के जो कार्यकारी उप मंत्री हैं मा झाउकुस उनसे बातचीत की, उनसे मुलाकात हुई न्यू दिल्ली में। और इस वार्ता में 2025 में संबंधों की जो सकारात्मक प्रगति है उसका एक एनालाइज किया गया कि किस तरह से 2025 में भारत और चीन के बीच कुछ पॉजिटिव जो मतलब कि रिलेशंस हुए, कुछ अच्छे संबंध बने हैं, उनके बारे में बातचीत हुई है। इसके अलावा ये जो वार्ता हुई है इसमें सीमा विवाद को लेकर और जो सुरक्षा से जुड़े हुए आपसी मुद्दे रहते हैं दोनों देशों को लेकर, आगे हम जानेंगे कौन कौन से विवादित क्षेत्र है और किन को लेकर भारत और चीन के बीच ज्यादा विवाद रहता है। इसके साथ ही आपसी सहयोग को लेकर भी जो है चर्चा की गई है। यहाँ पर जो चर्चा है वो पूरी खुले तौर पर चर्चा की गई है। 2020 की जो गलवान घाटी हुई थी घटना थी उसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण रहे हैं। ऐसे में ये बातचीत भरोसा बहाली की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है कि कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज जो है अपना भरोसे को बहाल करना चाहते हैं। कुछ लोग क्या मानते हैं, यानी कि कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा मानना है कि अगर ये बातचीत आगे भी जारी रहती है इट मीन्स की सीमा पर जो है वो एक तरह से शांति और जो क्षेत्रीय स्थिरता है उसकी उम्मीद लगातार बढ़ सकती है। इसमें हमने अभी देखा ये जो बैठक है ये ब्रिक्स शेरपा मीटिंग के मौके पर हुई है। दोनों पक्षों ने LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति स्थिरता बनाए रखने के लिए दोनों देशों की जो संबंध है उनकी प्रगति के लिए जरूरी बताया है कि अगर दोनों देशों के जो सीमा पर विवाद है वो शांतिपूर्वक रहेंगे, यानी कि वहां पर जितने भी मुद्दे या फिर संबंध अच्छे रहेंगे, स्थिर रहेंगे, इट मीन्स कि ये दोनों देशों की प्रगति हो सकती है। इसके अलावा व्यापार से जुड़े मुद्दे कुछ, जिसमें वीजे की सुविधा, हवाई सेवाएं जो एयर सर्विसेज है उनको बहाल करने के लिए और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि इस पर चर्चा की गई है। चीन ने क्या कहा कि दोनों देश एक दूसरे को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक कोऑपरेटिव पार्टनर्स यानी कि सहयोगी साझेदार मानते हैं, यानी कि ऐसा मानना चाहिए। चीन के द्वारा ये कहा गया। भारत ने संबंधों को धीरे धीरे व्यवहारिक तरीके से स्थिर करने पर फोकस किया, जबकि चीन ने रणनीतिक और लंबे समय के नजरिए से मतभेदों को संभालने की भी बात कही है। चीन ने भारत की UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्थायी सदस्यता है उसको समझने और सम्मान करने का भी संकेत दिया है कि भारत ने जो परमानेंट सीट के लिए यानी कि यूनाइटेड नेशंस में एक परमानेंट मेंबरशिप लेना चाहता है भारत, उसको जो रिजेक्ट कर दिया गया। तो इस पर जो है चीन ने एक तरह से अपना सम्मानजनक इसमें जो है एक तरह से उन्होंने रिस्पॉन्ड दिया है। इसके अलावा इसमें मुख्य उद्देश्य क्या रहने वाले हैं या फिर क्या मुख्य उद्देश्य रहे हैं इस पूरी बातचीत के, तो दोनों पक्षों के जो संबंध है उसको और स्थिर करना, इसके अलावा सकारात्मक दिशा में ले जाने की एक बात कही जा रही है इसमें कि धीरे धीरे जो संबंध है, यानी कि चीन और भारत को आपसी दुश्मन माना जाता है तो इनके जो धीरे धीरे संबंध है उनको सामान्य कर लिया जाएगा। ठीक है, इस पर सबसे पहले बातचीत हुई। इसके अलावा सीमा पर जो क्षेत्र रहते हैं उस पर शांति, जैसे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर द्विपक्षीय संबंधों की जो जितनी भी प्रगति है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये कहा जा रहा है कि सीमा पर शांति बिना संबंधों में बड़े सुधार संभव नहीं है, यानी कि अगर मान लीजिए कि बॉर्डर एरियाज पर ही, यानी कि अगर हमारी जो भारत का जो बॉर्डर है या फिर चाइना का बॉर्डर है उस पर शांति नहीं है तो इट मीन्स कि दोनों देश के संबंध आगे नहीं बढ़ सकते। इसके अलावा द्विपक्षीय व्यापार, यानी कि दोनों पक्षों के जो आपसे व्यापार से जुड़ी जितनी भी चिंताएं थी, ट्रेड कंसर्न्स थे, उसको राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से भी संबोधित करने पर इनकी सहमति है। व्यापार असंतुलन, जिसमें निवेश और जितने भी संवेदनशील आर्थिक मुद्दे हैं उसको आगे बढ़ाने की जरूरत पर भी ध्यान दिया गया। इसके अलावा लोगों के बीच संपर्क सहयोग को बढ़ाने की
एक खास जो है यानी कि पेशकश की है दोनों कंट्रीज के द्वारा वीजा फैसिलिटेशन को बढ़ाना, खासकर बिजनेस, छात्र और पत्रकारों के। इसके अलावा एयर सर्विसेज को फिर से बहाल करना, क्योंकि एयर सर्विसेज जो थी वो रद्द कर दी गई थी। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रा जैसी जितनी भी धार्मिक सांस्कृतिक यात्रा है उनको फिर से सुचारू बनाना, फिर से लागू करना, लोगों के बीच संपर्क को और ज्यादा मजबूत करना। इसके साथ ही चीन ने खास तौर पर कहा कि दोनों देश एक दूसरे को जो है एक दूसरे को सहयोगी मानते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी सामरिक लंबे समय के नजरिए से मतभेदों को संभाला, यानी कि ये कहा जा रहा है कि इसमें शॉर्ट टर्म को ना देखकर बल्कि लॉन्ग टर्म में दोनों देश एक दूसरे को किस तरह से देख रहे हैं उस पर बातचीत की गई है। इसके अलावा ब्रिक्स में 2026 में भारत जो अध्यक्षता करेगा, 2027 में चीन इसकी जो लीडरशिप यानी कि उसको लीड करेगा, होस्ट करेगा। उसी दौरान एक दूसरे का समर्थन करना भी एक मुद्दा रहा है। इसमें ग्लोबल साउथ में एकजुटता, बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र की जो केंद्रीय भूमिका उसको भी बढ़ावा देने पर बातचीत हुई है। अब देखिए सीमा का विवाद कौन कौन से यानी कि भारत और चीन के बीच अगर हम देखें किन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा और बड़े विवाद रहते हैं। सबसे पहले है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जो कि 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है। दोनों देशों के बीच जो अलग अलग मतलब समझ है इस बॉर्डर को लेकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैप में पूरा यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले ये जो पूरा हम बॉर्डर देख सकते हैं भारत और चाइना का बॉर्डर है। तो इसमें जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में विवाद रहता है। इसमें भी अगर हम प्रमुख विवादित क्षेत्र देखें तो पश्चिम में अगर हम देखते हैं तो लद्दाख में है, ये अक्साई चीन का जो एरिया रहता है चीन के नियंत्रण में है। भारत इसे अपना हिस्सा मानता है लेकिन चीन क्या कहता है कि ये उसका एक हिस्सा है। इसके अलावा अगर हम ईस्ट में देखें तो अरुणाचल प्रदेश में चीन इसे दक्षिण तिब्बत कहता है और पूरे इलाके पर ही अपना दावा करता है। भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता है, यानी कि दोनों देशों के बीच इसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद बना हुआ है। अगर हम मिडिल में बात करें मध्य में तो हिमाचल या हिमाचल प्रदेश और जो उत्तराखंड है उसके कुछ छोटे मोटे दावे किए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में, ठीक है। इसके अलावा 2020 के बाद जो गलवान संघर्ष हुआ था उसके बाद तनाव लगातार बढ़ जाते हैं। 2024-25 में डिसएंगेजमेंट होता है लेकिन दोनों तरफ अभी भी बहुत बड़ी संख्या में सैनिक और हथियार तैनात किए गए। इसके अलावा पूर्व डी एस्केलेशन यानी कि ट्रूप्स की वापसी और जो सीमा निर्धारण अभी भी बाकी है। दोनों देश अब शांति और स्थिरता को बनाए रखने पर ध्यान दे रहे हैं लेकिन सॉवरेंटी क्लेम्स में कोई भी बदलाव नहीं किया जा रहा है, यानी कि जो दावे किए गए थे एक दूसरे के क्षेत्र को लेकर वो आज भी वैसे ही हैं। व्यापार और आर्थिक असंतुलन किस क्षेत्र में? भारत का चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा है। भारत की चिंताएं क्या है? सब सस्ते चीनी सामान से भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना, चीनी ऐप्स निवेश टेक्नोलॉजी पर जो पाबंदियां अभी भी पूरी तरह से हटी नहीं है। इसके अलावा भू राजनीतिक क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा, पाकिस्तान के साथ चीन का लगातार जो रिश्ता गहरा होना भारत की सुरक्षा के लिए खतरा माना जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो चीन और यूएसए है वो पाकिस्तान को भारत के एक तरह से हथियार के रूप में देखते हैं। भारत चीन प्रतिस्पर्धी इंडो पैसिफिक में क्वाड, I2U2 मैरीटाइम जो सिक्योरिटी है इसमें जो है यानी कि प्रतिस्पर्धा बनी हुई है। तिब्बत और दलाई लामा से जुड़े मुद्दे, चीन भारत से तिब्बत पर अलगाववादी गतिविधियों को रोकने की डिमांड करता है। जल संसाधन जिसमें ब्रह्मपुत्र पर चीन के बड़े बांध प्रोजेक्ट से भारत को ये डर है कि पानी का बहाव जो वो प्रभावित हो सकता है, यानी कि भारत में पानी की कमी आ सकती है अगर चीन वहां पीछे यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर अपना जो बांध बनाता है वो पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, या कभी कभी फ्लड आ सकते हैं, कभी कभी वहां पर सूखा पड़ सकता है। इसके अलावा भारत की मांग पर चीन अब समझ और सम्मान दिखा रहा है लेकिन स्पष्ट समर्थन नहीं दे रहा अभी भी यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट देने को लेकर। अब देखिए भारत और चीन जो है वो आपस में जो है दोस्ती का रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि दोस्ती को फिर से बहाल करना चाहते हैं, लेकिन इसमें जो है यूएसए खुश नहीं है। यूएसए अगर देखा जाए तो वो किसी भी कंट्रीज को आपस में मिलाकर खुश बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि वो नोबेल प्राइज पाने के लिए हर बार कहते हैं कि मैंने मध्यस्थता करवाई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको खुशी होती है, बल्कि ऐसा है कि वो सिर्फ खुद को एक रिवार्ड देना चाहते, एक अवार्ड लेना चाहते जिसकी वजह से उनको अच्छा बनना पड़ता है, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। तो जो यूएसए है वो हमेशा ही किसी एक कंट्री को मतलब कि कंट्री का फायदा लेकर दूसरी कंट्री को यानी कि
उसको कमजोर करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अमेरिका ने क्या दावा किया है इस पर, तो अमेरिका का कहना है कि अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी थॉमस डिनानो ने जिनेवा में एक डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस में क्या इस एक चीज का खुलासा किया कि चीन ने परमाणु विस्फोट परीक्षण किए हैं। यानी कि ये दिखाना चाहता है कि चीन जो उसने न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव टेस्ट कर दिए। इनमें से एक यील्डिंग प्रोड्यूसिंग परीक्षण 22 जून 2020 को हुआ था। ये परीक्षण लोप नूर टेस्ट साइट जो शिनजियांग है चीन में, उसमें हुआ था। चीन ने डीकपलिंग तकनीक का इस्तेमाल किया, यानी कि जो गड्ढों में विस्फोट करके भूकंप मॉनिटरिंग को कमजोर करना या छिपाने की कोशिश की गई थी, ताकि अंतर्राष्ट्रीय निगरानी से बचा जा सके, ताकि किसी को ये पता ना चले कि जो चीन है वो अभी भी न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि चीन ने ऐसे परीक्षणों की तैयारी की है जिसकी ताकत सैकड़ों टन के बराबर थी। यानी कि एक तरह से भारत के सामने ये खुलासे किए जा रहे हैं। यानी कि अगर हम देखें तो जो अमेरिका है वो इस चीज को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। अमेरिका क्या चाहता है कि जो चीन और भारत कभी भी एक साथ में ना आए। इसके अलावा अगर हम देखें इसमें जो न्यू स्टार्ट संधि की समाप्ति के बीच अमेरिका ने ये चीज कही है। अब देखिए न्यू स्टार्ट संधि यहाँ पर क्यों कही जा रही है, तो जो एक न्यू स्टार्ट संधि है जिसमें अमेरिका और जो रूस है, न्यू स्टार्ट संधि जिसमें अमेरिका और रूस के बीच आखिरी परमाणु हथियार नियंत्रण की संधि की गई थी। यानी कि उसके बाद जो है और कोई भी परमाणु हथियार की संधि नहीं हुई। अमेरिका का कहना है कि चीन का परमाणु हथियार भंडार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन यह किसी भी संधि के दायरे में नहीं आता। यानी कि कोई भी किसी कंट्री के साथ कोई भी अलायंस नहीं किया गया। चीन खुद से जो है अपना न्यूक्लियर हथियार को बढ़ा रहा है। अमेरिका चाहता है कि नई व्यापक संधि बने जिसमें चीन, रूस और अमेरिका जो है तीनों ही शामिल हों। इस दावे को इसी बहस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि पुरानी संधियां जो है वो अब अपर्याप्त हैं, क्योंकि चीन पारदर्शी नहीं रहा है और अब नियम तोड़ने पर आया हुआ है। अब इस पर चीन का जवाब क्या है? चीन ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और झूठा करार दिया है। चीन का कहना है कि अमेरिका खुद परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने के बहाने बना रहा है और दूसरी कंट्रीज पर आरोप लगा रहा है, जैसे कि ईरान पर आरोप लगाया जा रहा है, अब चाइना पर। चीन ने सीटीबीटी यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं 1996 में, लेकिन इसे अभी रेटिफाई नहीं किया है। फिर भी वह दावा करता है कि 1996 के बाद कोई भी विस्फोटक परमाणु परीक्षण नहीं किया है। ये चीन का दावा है। इसके अलावा क्या कोई ठोस सबूत मिलते हैं, तो अमेरिका की जो इंटेलिजेंस उन्होंने हवाला दिया, लेकिन सार्वजनिक रूप से कोई भी एविडेंस नहीं मिले, जैसे कि सीस्मिक डेटा या फिर सैटेलाइट इमेज नहीं दिखाया गया। कुछ विशेषज्ञ क्या कहते हैं, जेफरी लुइस ने क्या कहा कि 22 जून 2020 के आसपास लोपनूर में कोई भी भूकंपीय संकेत नहीं मिला जो कि बड़े विस्फोट का हो। इट मीन्स कि यहाँ पर अमेरिका को झूठा बताया जा रहा है। कुछ विश्लेषक कहते हैं कि ये सब क्रिटिकल टेस्ट या फिर हाइड्रोडायनेमिक एक्सपेरिमेंट्स भी हो सकते हैं जो कि सीटीबीटी के दायरे में आते हैं और विस्फोटक नहीं होते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरिंग सिस्टम ने भी कोई इस चीज को लेकर पुष्टि नहीं की है। यानी कि अमेरिका के द्वारा जितने भी दावे किए गए हैं अभी तक उनके कोई ठोस सबूत नहीं मिले, और सबूत ना मिल पाने के कारण चीन पर डायरेक्टली आरोप लगा देना सही नहीं होगा। इसके अलावा भारत के लिए इसका क्या मतलब रहेगा? ये जो अमेरिका का दावा किया गया भारत और चीन तनाव के बीच आया, खास करके जो गलवान का संदर्भ था उसमें भारत पहले से ही चीन के परमाणु आधुनिकीकरण मिसाइल क्षमता को लेकर काफी चिंतित है, क्योंकि जो चीन है वो लगातार भारत के क्षेत्र को अपना क्षेत्र मानता है और उस पर दावा करता रहता है। लेकिन ये मुख्य रूप से अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा का एक हिस्सा लगता है, ना कि भारत चीन सीमा विवाद का एक हिस्सा। यानी कि अमेरिका और चीन की जो आपस में कंपटीशन चल रहा है दोनों कंट्रीज का कि ग्लोबल लीडर कौन बनेगा, तो उसका एक ये हिस्सा माना जा रहा है कि अमेरिका इस तरह के आरोप लगा रहा है चीन के ऊपर। अब बड़ा सवाल क्या है, क्या भारत चीन रिश्तों में सच में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि चीन और भारत कभी अच्छे दोस्त बन पाएंगे या फिर ये संघर्ष ऐसे ही लंबे समय तक चलता रहेगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ पर नई अपडेट्स जो है वो लेकर आते हैं।